अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। मैंने आपसे वादा किया था कि 2020 की मैं कैलकुलेशंस प्लैनेटरी पोजीशन की कैलकुलेशंस कर चुका हूँ। किसी भी वक्त वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। इस हफ़्ते हम लोग वीकली हॉरोस्कोप को स्किप करके जो एनुअल हॉरोस्कोप है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एनुअल हॉरोस्कोप में मैं दो हिस्सों में ये वीडियो को तकसीम किया है। ये वाली वीडियो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का जो बिहेवियर है उसको डिफ़ाइन करेगी। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जो कि सन, मून, मरकरी, मार्स एंड वीनस हैं, उनको मैं अगले हफ्ते उनके बिहेवियर को डिफ़ाइन कर दूंगा। कमिंग थर्सडे को वो वाली वीडियो भी आपकी खिदमत में होगी। वो बहुत तफसीली है। ये वीडियो में सिर्फ 3 प्लैनेट डिस्कस होने हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत टेक्निकल ख़बरें हैं, सब तफसील बयान करता हूँ। पहला यूरेनस 7 साल का प्लैनेट, वो 2026 तक आपके यहाँ 5th हाउस में रहेगा। वहाँ वो बहुत प्रोडक्टिव है, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ डील्स, इज़ अ हाउस ऑफ एजुकेशन, रोमांस एंड उसमें मौके मिलते रहते हैं। डील ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, एक ख़राब भी होगी तो नई डील बनने का मौका मिल जाएगा। एंड इसी तरह रोमांस की कामयाबियाँ, इसी तरह एजुकेशनल सक्सेसेस, वो अपॉर्चुनिटीज़ देता रहे। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसके मौके आपको मिलते रहेंगे। तो वो 2026 तक आपके लिए पॉजिटिव ही है। दूसरा प्लैनेट जो इस दफ़ा सेकंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, दैट इज़ सैटर्न, वो आपके सेकंड हाउस में दाखिल होने लगा है। इसके मुतल्लिक बहुत टेक्निकल ख़बरें हैं, सब मैं बारीकी से समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है या वो उसका थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, वो इन ख़बरों को बहुत सराहेंगे। ये याद रखिए कि सैटर्न सेकंड हाउस में आखिरी दफ़ा 1991 में आया था, 1991-92 में। तो जो लोग 1990, 91, 92, 91, 92, 93 में पैदा हुए, वो फर्स्ट टाइम अपने पूरे होशो आवाज़ से, अपनी पूरी एनर्जी से इसे फ़र्स्ट टाइम सेकंड हाउस में इंजॉय करेंगे। ये एक टेक्निकल खबर। दूसरी टेक्निकल खबर ये है कि सैटर्न सेकंड हाउस में बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 60 की वजह बनता है, लेकिन ये हर कैप्रिकॉनियन के लिए ट्रबल मेकर नहीं है। 2 ग्रुप्स हैं कैप्रिकॉन्स के। एक ऐसा ग्रुप जिसे हम स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस मानते हैं, जिनके पैदाइश के वक़्त सैटर्न डायरेक्ट था, पॉजिटिव था, स्ट्रॉन्ग था। उनके लिए ये वाला दौर जो 2.5 साल पर मबनी है, जो 2021 से 2030 तक चलेगा, उनके लिए मनी मेकिंग, इख्तियारात की बढ़ोतरी, फेस वैल्यू, बिग अचीवमेंट, बॉसी लेवल्स उसकी वजह बनेगा। पॉलिटिशियंस को फ़ायदा होगा, न्यू पॉलिटिशियंस अप्रोचेस प्रोड्यूस होंगी। जो जर्नल लीडर्स थे वो हाई लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ जाएंगे। लोगों के लिए भी मुफीद होंगे, ख़ुद के लिए भी मुफीद होंगे। कम्युनिटी वाइज बिग डिसीजंस होंगे उनके लिए। ये सीज़न 21 से 23 तक का 18 दिसंबर 2020 से 7 मार्च 2023 तक बहुत अच्छा रहने वाला है और रहेगी ये 60-70। रूल के मुताबिक सैटर्न अगर सेकंड हाउस में हो तो होता 60-70 है, लेकिन 60-70 आपके लिए बेनिफिशरी है, नेगेटिव नहीं है। एक दूसरा ग्रुप है कैप्रिकॉन का जो सेंसिटिव कैप्रिकॉन्स कहलाते हैं, जिनके यहाँ बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था या वीक एस्पेक्ट्स बना रहा था, या उसने आपके लिए कुछ ट्रबल्स खड़ी कर दी और आप उसे फेस नहीं कर सके। उनके लिए ये 2.5 साल वीकनेस की वजह बन सकते हैं। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है आप किस ग्रुप में हो। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, लेकिन उसके लिए उनके अखराजात में इजाफा होगा, कैरियर थ्रेट्स क्रिएट होंगे, सोर्स ऑफ इनकम डंप हो सकता है, फिज़िकल ट्रबल्स, रिस्ट्रिक्शंस, लाइबिलिटीज़ एंड लिटिगेशंस ये एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। एंड तोहमत और बदनामी भी इसका एक पहलू है। अब आप किस कैप्रिकॉनियन में एग्जिस्ट करते हैं, उसका जो हमारे पास बेसिक डायग्नोसिस मेथड है, दैट इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। अगर किसी को खुद पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या सेंसिटिव है, तो देन वो अपने लिए खुद ही रेमेडीज़ डिस्क्राइब कर ले। अगर स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ सूरह शम्स पढ़े और ब्लू सफ़ायर पहने। अगर सेंसिटिव है तो दिन में सूरह शम्स पढ़े और रात में सूरह नजम पढ़े, तो फिर रिकवरी हो जाएगी, और ब्लू सफ़ायर फिर भी पहनना होगा। और अगर आपको पता नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो या सेंसिटिव हैं, तो फिर ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉन्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
अगली टेक्निकल खबर सुने। सैटर्न जिस हाउस में 18 दिसंबर को इंटर होगा, उसी हाउस में जुपिटर भी 19 दिसंबर को इंटर हो जाएगा और ये कम्बिनेशन 20 साल के बाद बनेगा। हकीकत में ये कम्बिनेशन 200 साल के बाद बन रहा है। सैटर्न और जुपिटर हर 20 साल बाद इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक्वेरियस हाउस में आखिरी दफ़ा 200 साल पहले इकट्ठे हुए थे। मैंने आज तक सैटर्न एंड जुपिटर को एक्वेरियस हाउस में इकट्ठे होता हुआ नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है। लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी मिलीनियम ईयर में 2000 सन में, उस वक़्त सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे थे और आज ठीक 20 साल बाद दोबारा इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे हर 20 साल बाद होते हैं, लेकिन एक्वेरियस हाउस में 200 साल बाद इकट्ठे हुए। जुपिटर अगर सेकंड हाउस में हो और आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन हो, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन हो और जुपिटर सेकंड हाउस में हो, तो इससे अच्छी कम्बिनेशन मनी मेकिंग के लिए, माली इस्तेहकाम के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, कैरियर डेवलपमेंट के लिए, इज्तिमाई फ़वाइद के लिए, ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, फेस वैल्यू के लिए, इससे अच्छी कम्बिनेशन आपको कभी नहीं मिलेगी। सैटर्न दोबारा सेकंड हाउस में 30 साल के बाद आएगा, जुपिटर दोबारा सेकंड हाउस में 12 साल के बाद आएगा। तो दैट मीन्स ये साल आपका कीमती तरीन साल है। अगर आपकी एज प्रैक्टिकल एज है, आप शादीशुदा हैं, 25 से 30 साल या एक्टिव आदमी हैं, कैरियर परफॉर्म कर रहे हैं, फैमिली परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये साल यादगार बनने वाला है, यादगार बनने वाला है, यादगार बनने वाला है। लेकिन इस यादगार साल में अगर आप रूटीन परफॉर्मेंसेस ही करते रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, रिज़ल्ट रूटीन ही आएंगे। उसी तरह अगर आप दोपहर 12 बजे उठते हैं, शाम 7 बजे तक काम करते हैं और जर्नल सा फिनोमिना है, तो फिर आप बिग रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ आसाइशें मिल जाएंगी, बट बिग रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट करने के लिए यू हैव टू टेक बिग रिस्क्स, विजन ब्रॉड करना, क्योंकि अब आपको टाइम ताउन दे रहा है, नेचर आपको सपोर्ट कर। इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है कैप्रिकॉन्स। क्रिएटर जो आपके लिए वक्त पैदा करता है, दिन रात इंतज़ाम करता है आपके सुकून का, आपके काम करने का, आपके लिए सर्दियों का, आपके लिए गर्मियों का, उसने आपकी ज़िंदगी में अगले 2.5 साल तक के लिए बहार पैदा करने का इंतज़ाम कर दिया है। और उस बहार के पैदा करने के इंतज़ाम को हम रूल्स के मुताबिक जज कर रहे हैं। उन्होंने हमें कोई मैसेज नहीं भेजा है क्रिएटर ने, लेकिन हम ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं कि जब भी इस एंगल पर कोई प्लैनेट आता है वो कितना बेनिफिट। जैसे आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि सूरज जब भी सुबह 6 बजे 0 डिग्री पे होगा, रोशनी हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन ही है, आपके पास कोई पैगाम तो नहीं आता। आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि सूरज तुलू हो गया, और तुलू होने से रोशनी होगी ही होगी। तुलू होने से हमें रास्ते दिखेंगे, तुलू होने से हमारे जिस्म में ऐसी चुस्ती और फुर्ती आएगी जिससे हम काम कर सकेंगे। और इसी तरह जब वो अपना पूरा चक्कर काट के मगरिब में गुरूब हो जाता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, हमें कोई लेटर नहीं आता, हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं कि सूरज गुरूब हो गया, अब अंधेरा छा जाएगा, अब हमें नींद आने लगेगी, अब हमें घरों को चले जाना चाहिए। इसी तरह सैटर्न का ये एंगल मैं दोबारा देख रहा हूँ अपने कैरियर में। वैसे मैं हर ही प्लैनेट पिछले साल ये सेकंड हाउस में आपसे जो पिछला सितारा है उससे था, उसके सेकंड हाउस में था साइटेरियंस के लिए। मैंने उनको रीड किया और देखा उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भाई यू आर अ पॉजिटिव स्टार कि आपका भी रूलिंग ये सैटर्न ही है, एंड जिस हाउस में ये गया है एक्वेरियस हाउस में, उसका रूलिंग भी ये सैटर्न ही है। तो ये दोनों पॉइंट्स पर पॉजिटिव है, बट इफ़ इट इज़ बिहेविंग पॉजिटिव बाय बर्थ, अगर वहाँ रेट्रोग्रेड था तो प्रॉब्लम होगी। खैर बातों को शॉर्ट करते हैं, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, 2 साल 2.5 साल, जिसमें मज़ीद मैं सैटर्न से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी मैंने इसकी रेट्रोग्रेशंस की खबरें आपको सुनानी है, वो बाद की वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जो जनरल बातें, जो जनरल बिहेवियर्स यहाँ डिफ़ाइन कर दूँगा, वो तो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी थी, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। बट अगर कोई चीज़ रह जाए, आपकी सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो आप सिर्फ एक लाइनर में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वहां से क्वेश्चंस लेकर अगले दिनों जो नई वीडियोस इसमें बने सैटर्न के बिहेवियर पर या 2021 के बिहेवियर पर, उसमें उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। जुपिटर और सैटर्न की ये कम्बिनेशन जॉब के हसूल के लिए, मनी मेकिंग के लिए, कर्ज़े उतारने के लिए, लग्जरीज डिसीजंस के लिए, स्टेटस ऑफ लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, माइंड स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए, हायर एजुकेशन में अचीवमेंट्स करने के लिए, नया कारोबार शुरू करने के लिए,
पार्टनरशिप के कारोबार शुरू करने के लिए, फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत उम्दा है। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ज़िंदगी का 60% आपको कंसीव करके दे सकता है। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और एक छोटी सी टेक्निकल बात एंड फिर बात को ख़त्म करते हैं। अगर आपका सन कैप्रिकॉन है, यानी कि सन आपकी पैदाइश के वक्त कैप्रिकॉन हाउस में था, या आपका असेंडेंट कैप्रिकॉन है, तो ये कैलकुलेशंस आप पर एप्लीकेबल हैं। अगर आप मून साइन के अतबार से सैजिटेरियस हैं तो फिर ये कैलकुलेशंस आप पर एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज़ अनदर टेक्निकल न्यूज़ एंड दैट्स ऑल कैप्रिकॉन। होपफुली आपको मेरी ये रिसर्च, इंफॉर्मेशन और ये कैलकुलेशंस पसंद आई होंगी और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आप इन 2.5 सालों में ग्रोथ करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, और ये क्रिएटर की तरफ से गिफ्ट है, टाइम की तरफ से गिफ्ट है, नेचर की तरफ से आपको गिफ्ट है कि आपके 2.5 साल बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, और अगर आप इंजॉय करें तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैप्रिकॉन्स, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती है, मेरी टीम के जोशो खरोश की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले हफ्ते वीकली वीडियो शायद मैं आपकी खिदमत में ना दे सकूं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का बिहेवियर रहेगा 2021 में, वो तफसीलन बयान करूंगा और उसे आसान करूंगा। ये ज़्यादातर टेक्निकल न्यूज़ थी, बट जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उनके आपकी लव लाइफ पर, रिलेशंस पर, कैरियर पर जो तेज़ी से फ़ायदे आते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट से आएंगे। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।